अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन में सबसे पहले खबर देंगे कराची से। करीमाबाद का इलाका है जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग का ये वाकया सीटीडी के अफसर अली रजा कातिलाना हमले में शहीद हो गए। अफसोसनाक खबर है कराची से, जहां करीमाबाद के इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया है। नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है जिसकी जद में आकर सीटीडी के अफसर अली रजा इस कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं। शहीद डीएसपी अली रजा साबिक एसएसपी शहीद चौधरी असलम के करीबी साथी थे। डीएसपी शहीद अली रजा मुतअद्दिद बार सीटीडी सेल के इंचार्ज भी रह चुके हैं। लियारी गैंग वॉर और दहशत गर्दी के मुतअद्दिद ऑपरेशंस में वो चौधरी असलम के साथ रहे। कराची ऑपरेशन के दौरान भी मुख्तलिफ थानों में SHO के तौर पर उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। करीमाबाद के इलाके में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सीटीडी के आला अफसर अली रजा को कत्ल कर दिया है। सीटीडी के अफसर अली रजा इस कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं। इस वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। खुरम गुलजार वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। खुरम, इस वाक़े के हवाले से क्या तफसीलात सामने आ चुकी हैं? इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? जिस वक्त मैं करीमाबाद शहरी कॉर्पोरेशन में मौजूद हूँ, ये आबाई घर भी यहाँ मौजूद है डीएसपी अली रजा का। और आप मेरे खत में देख सकते हैं वो मकाम है जहाँ वो बैठे हुए थे। यहाँ करीब पहुँचे ही थे कि अपनी गाड़ी से उतरे हैं। गाड़ी से उतरने के बाद वो इस जगह पर अक्सर अपनी बैठक, जैसे ही वो यहाँ पहुँचे हैं, मोटरसाइकिल में 2 मुसल्लम मुलजमान जिनके बारे में बताया जा रहा है कि एक ने हेलमेट और दूसरे ने अजरक पहनी हुई थी। और कुछ लोग मशहूर जो है वो इतराफ़ में यहाँ मौजूद थे कि आते ही उन्होंने फायरिंग के सर में गोलियाँ मारी गई। टारगेट करके उनको शहीद किया गया है। फौरी तौर पर उनकी जो मैयत है उसे फौरी तौर पे जिना अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दी है। साथ ही उनका गनमैन भी यहाँ मौजूद था, वो भी फायरिंग के जद में आया। ये शकील कॉर्पोरेशन, ये एक रिहायशी इमारत है। यहाँ अब से 20 साल कबल इनकी एक आबाई घर यहाँ मौजूद है। 20 साल के बाद से 20 साल पहले जब वो पुलिस में नौकरी ज्वाइन की, उसके बाद वो यहाँ से शिफ्ट कर गए थे। शहीद चौधरी असलम के इंतहाई करीबी साथियों में से थे जिन्होंने लियारी गैंग वॉर और शहर में इंतहाई दहशतगर्दी और मजहबी जमात के खिलाफ कलरम तंजीमों के खिलाफ भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया था और इनको थ्रेड्स भी थी। उसके बाद अक्सर जो बताया जा रहा है कि डीएसपी अली रजा वो अक्सर इस शकील कॉर्पोरेशन में आते थे और रूटीन की तरह आज भी वो यहाँ पहुँचे थे कि दहशतगर्द ने उनका ताक़ुब किया और उसके बाद उन्हें फायरिंग करके शहीद कर दिया। इसमें हम देख रहे हैं कि SSP सेंट्रल विशाल शफीक भी यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं और क्राइम सीन यूनिट का अमला जो है वो यहाँ से शवाहिद जमा कर रहा है। पुल भी यहाँ से हासिल कर ली गई और ब्रेक हासिल किया जा रहा है। क्राइम सीन की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पे शवाहिद जमा कर, SSP इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पहुँच चुके हैं और इतराफ़ में लगभग CCTV। खुरम गुलजार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। करीमाबाद के इलाके में इस वक्त क्या सूरत हाल उस हवाले से आगाह कर रहे थे। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि रेकी की गई बाकायदा तौर पर मुलजमान की जानिब से, जिसके बाद उन्हें फॉलो करके टारगेट करके कत्ल किया गया है। 2 मुलजमान थे एक मोटरसाइकिल पर सवार जिन्होंने हेलमेट पहन रखे थे, अजरक ज़ेब तन कर रखी थी और उनकी जानिब से फायरिंग की गई है। ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि मुलजमान ने मौके वारदात पर फायरिंग की है और मौके वारदात से फ़रार होने में कामयाब हो गए। सीटीडी के अफसर अली रज़ा जो कि आज के इस कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं। इस मकाम पर वो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन यहाँ पर बैठा करते थे। एक बैठक थी, एक पॉइंट था जहाँ पर रेकी करके टारगेट करके उन्हें शहीद किया गया है। तो बंदे आए थे, हेलमेट पहने हुए थे, उन्होंने आके स्ट्रेट फायर करा और सीधे चले गए। जाते जाते गार्ड को मार के गए। ठीक है। 3 गोलियां गार्ड को लगी हैं, 3 गोलियां इनको लगी। हेड इंजरी करी है। ये कहाँ से आ रहे थे अली रज़ा साहब? ये कुछ नहीं पता, बस आके बाहर खड़े हुए गाड़ी से और अंदर आए। उन्होंने गेट पे कुछ के साथ मुलजमान का हुलिया क्या था? हेलमेट पहने हुए थे और एक अजरक पहना हुआ था। तो ऐनी शाहिदीन जो मौके वारदात के वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से इब्तदाई तौर पर पुलिस को यही बयान दिया गया है कि 2 मुलजमान जिन्होंने हेलमेट पहन रखे थे स्ट्रेट फायर किए गए हैं डीएसपी अली रज़ा पर और मुलजमान ने जाते जाते गार्ड पर भी फायरिंग की जिससे वो ज़ख्मी हुआ है। ऐनी शाहिदीन की जानिब से बयान सामने आए जिसके बाद अब मजीद तहकीकात का दायरा कार वसी किया जा रहा है। जाए वक़ुआ से 9 mm के 11 खौल बरामद हुए हैं। SSP सेंट्रल इस वक्त मौके वारदात पर ख़ुद भी मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन में वो हिस्सा ले रहे हैं। इनकी जानिब से बताया गया है कि मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुलजमान ने अली रज़ा को टारगेट करके सर में गोलियां मारी हैं। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खत्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान बस एशियाई रियासतों के लिए समंदरी तिजारत का सबसे मौजू रास्ता फराहम करता है। रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत
आपको बताएं कि KPT में इजलास और वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला हाउस में भी इजलास की सदारत की। पाकिस्तान को माशी टाइगर बनाने का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। वज़ीर आज़म का कराची का एक रोज़ा तूफानी दौरा, इजलासों की सदारत की, अहम फैसले भी कर डाले। वज़ीर आज़म ने KPT हेड ऑफिस में बैठक सजा ली, हुक्काम से ब्रीफिंग ली। इस मौके पर वफाकी वज़रा, गवर्नर, वज़ीर आला समेत अहम हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने पोर्ट पर मामलात में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए हिदायत दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। पाकिस्तान जोग्राफी एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। दौरा काज़ाकिस्तान के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। रहनुमाओं ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और उन तक रसाई में मजीद बेहतरी लानी है। इससे पाकिस्तान अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। इससे कबल कराची पहुँचने पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ खुसूसी तैयारे से फैसल बेस पहुँचे थे। इससे कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला और सूबाई काबीना ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कराची के मौके पर गवर्नर सिंध पेश गाड़ी खुद ड्राइव करते रहे। कराची आमद पर वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के ही हमरा रहे और खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हमराही गाड़ी में बैठकर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ रवानगी के लिए PAF बेस फैसल भी पहुँचे। पुलिस छापे के खिलाफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब फट पड़े, बोले कि हुकूमत ने मेरी गिरफ्तारी के लिए बेताब है। किसी भी अपोजिशन रहनुमा को गिरफ्तार करना हो तो स्पीकर को बताना होता है। हुकूमत नहीं चाहती कि हम हक और सच की बात करें। मोहसिन नकवी और इनकी करप्शन की बात की जाए। इसकी शहबाज शरीफ की हुकूमत और फॉर्म 47 की मरियम नवाज की हुकूमत इतने बौखलाहट का शिकार है। अवाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे इस्लामाबाद के रहायशगाह पे घर पे रेड किया अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि किसी भी टाइम किसी MNA को अरेस्ट करना होता है तो सबसे पहले स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना होता है। और बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन ये हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम लोग सच की बात करें, हकीकत की बात करें। मोहसिन नकवी और इन लोगों की 450 अरब रुपए के गंदम स्कैंडल की बात करें, इनकी करप्शन की बात करें। APC में शिरकत करेंगे, अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। PTI 3 जमातों को छोड़कर तमाम से राब्ते में है। रऊफ हसन की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, कहा कि मैंडेट चोरी करने वाली जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कहा कि ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में होना है। KP के अवाम की हिफाजत PTI की जिम्मेदारी है। इस वक्त यही है कि हमने APC में जाना है। हमारी जो कंटेंशन है PTI की, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज्ड हैं एक्सेप्ट 3 जो कि मैंडेट चोरी करने की बेनिफिशरीज हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और NQMP। ये जो APC बुलाई जा रही है ये फोकस्ड है ऑन अज़्म इस्तेहकाम। अज़्म इस्तेहकाम जो है वो KP स्पेसिफिक है। बेसिकली ऑपरेशन वही होना है क्योंकि वहाँ से ही रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो टेररिज्म हो रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसलिए ये हमारा मैंडेट भी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम वहाँ के अवाम को प्रोटेक्ट करें, उनके हकूक़ की हिफाजत करें। जुल्म का निज़ाम अब ख़त्म हो जाना चाहिए। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान डट गए, कहा कि हुकूमत IMF के नाम पर रोज़ बिजली महंगी करती है। बिजली का शदीद बहरान है। बिल भरने के लिए अवाम अपने जेवर बेचने पर मजबूर हैं। अशराफिया मुल्क को लूट कर खा गए, जबकि मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाए ताकि हकीकी हुकूमत बने। निज़ाम अब खत्म होना चाहिए। हमने ये फैसला किया कि अब पूरे पाकिस्तान में हक दो अवाम को तहरीक आगे बढ़ेगी और इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि 12 तारीख को इंशाअल्लाह हम वहाँ बैठेंगे धरने पे और हुकूमत को अवाम के लिए रिलीफ का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। बिजली के बिल कम होने चाहिए और ये जो अशराफिया की मराहत है इसको कम होना चाहिए। ये रियासत इन IPP से बात नहीं कर सकती, कोई कानून का काम नहीं कर सकती, कोई ज़ाब्ते की बात नहीं कर सकती, कुछ अवाम के रिलीफ के लिए बात नहीं कर सकती। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम जजेस को चाहिए कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि यहाँ पर कानूनी और आईनी हुकूमत बने, मुसल्लत करदा हुकूमत ना बने। वेलकम बैक।
और अभी जानिए कराची में 8 और 9 जुलाई को आंधी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई सामने आ गई है। बहर अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, बताया कि पीर और मंगल को शहर में हल्की और तेज बारिश होने का इम्कान है। कराची में जो असल में नमी की ज्यादती है ना, जो सी ब्रीज की मतलब समुद्र की तरफ से हवाओं की डायरेक्शन तो है लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम, तो उसके बायस नमी बहुत ज्यादा होती है। और ज़ाहिर मानसून में तो ये चीज होती है, नमी ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि विंड बिल्कुल नहीं है, काम विंड चल रही है पूरा दिन, तकरीबन कोई 7-10 नॉट विंड होती है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं होती उसकी, इस बायस ज्यादा होता है। बारिश का है वो कल इम्कान है, दोपहर में, आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में, तो हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश है। कल भी और परसों हो सकता है। कल ये परसों दिन में तो नहीं, लेकिन सुबह सुबह या रात फिर इम्कान होगा लाइट रेन और या मॉडरेट रेन इस टाइप की। तो इसी तरह का वेदर रहेगा कि इसके बाद भी मतलब पार्टली क्लाउडी और यूजुअली शाम में और रात में फिर बूंदाबांदी के चांसेस होते हैं। और दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश ने जलथल एक कर दिया है। शदीद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने के साथ ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। और अभी जानिए पाकिस्तान आर्मी के K2 बेस कैंप से कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन को पहमा समीना बेग को बिगड़ती सेहत के पेश नजर रेस्क्यू कर लिया गया। समीना बेग मुहिम जोई पर पाकल तालवी मुश्तरका ख़वातीन टीम की क़यादत कर रही थी। ISPR के मुताबिक समीना बेग मुहिम जोई में पाकिस्तान इटली को पहमाओं की टीम का हिस्सा थी। समीना बेग को 5 जुलाई को सेहत खराब होने पर को पहमा मिशन छोड़ना पड़ा, जबकि समीना बेग को घोड़े पर वापस स्कूली गाँव ले जाया गया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन की फ्लाइट मौसम की खराबी की वजह से मुमकिन ना हो सकी। समीना बेग को स्कूली से आज सुबह 10 बजे बजरिया सड़क मुंतकिल करना शुरू किया गया। ऊंचाई कम होने से समीना बेग की सेहत में बेहतरी आई है, जबकि पाकिस्तान आर्मी के डॉक्टर की टीम भी इस वक्त मौजूद है। समीना बेग की स्कर्दू से मजीद मुंतकली का फैसला सेहत की जायजे के बाद लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर नेप्रा और FIA ने ओवर बिलिंग इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। ज़राए लेस्को के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन को करोड़ों रुपए और ओवर बिलिंग शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है। ये इंक्वायरी नेप्रा और FIA कर रही है। जिन सार्फिन को बिल मिले वो वापस हो जाएंगे। आला सतह कमेटी वजारत और लेस्को मैनेजमेंट जिम्मेदारान का तयन करेगी। मुल्क की 24 करोड़ आबादी में से सिर्फ 10% लोग रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में रज़ाकाराना खून के अतियात को फ़रोग़ देने का अज़्म। तकरीब से ख़िताब में वज़ीर आला का कहना था, सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। सेहत के शोबे में खिदमत का जज्बा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। खून इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। सेहतमंद अफराद खून का अतिया ज़रूर दें। वैसे पॉपुलेशन में तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं पूरी दुनिया के, तो इसमें अगर ये काम भी हम कर लें और हम अपनी साल में एक बार करें तो फिर तो हम बहुत सरप्लस हो जाएंगे। लेकिन ये टारगेट ज़रूर हमारा होना चाहिए कि ये हम ब्लड डोनेशन कर सकें। ये हर शोबे में है, लेकिन ख़ास तौर पे हेल्थ के अंदर तो जब तक अपना पैशन नहीं होगा, वो खिदमत का जज्बा नहीं होगा, मेन काम होता है कि वो डेडिकेशन के साथ लोग मिले जो काम करें। मेरा मैसेज यही होगा हमारे नौजवान खास तौर पे और सब हर सेहतमंद आदमी, मर्द या औरत, वो साल में एक बार कम से कम कि आप ब्लड डोनेट कर दें। और ख़बर है कि गुलशन हदीद में मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ धाबेजी पर जारी धरना ख़त्म कर दिया गया है। ट्रैफिक बहाल हो गई। मकतूला के भाई याकूब समू ने बताया कि एहतजाज से लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए एहतजाज ख़त्म किया गया। वज़ीर आला हाउस के सामने बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। DIG ईस्ट गुलाम अजफर मैसर बोले, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ नहीं, ये हादसाती वाक़या है। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। 28 घंटे बाद मुसाफिरों को सुख का सांस मिला। एहतजाजी मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। गुलशन हदीद में मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ धाबेजी पर जारी धरना खत्म कर दिया गया। मकतूला के भाई याकूब सम्मो ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मुसाफिरों की वजह से धरना खत्म किया गया। वाक़े के बाद से हमारी बात नहीं सुनी जा रही। कातिलों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला हाउस के सामने बड़े एहतजाजी मुजाहिरे का भी ऐलान कर दिया। सारे सिंध के लोग
लोग जो परेशान है, पाकिस्तान के लोग कारकों का सिस्टम यहाँ गुजरता है, लोग सारे परेशान हैं। उनके परेशानी के मद्देनजर रख के हम धरना खत्म कर रहे हैं। आइंदा हमारा लाए अमल इंशाल्लाह सीएम हाउस के आगे होगा। DIG ईस्ट गुलाम असफर महसर बोले, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ नहीं, ये हादसाती वाकया है। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, अपनी मर्जी से इंक्वायरी करवाएं जिससे करवानी है। अगर पुलिस ने गलती की है तो पुलिस वाले अंदर जाएंगे। दरमियान में ये इनकी एक गाड़ी भी आई है जो कि निशाना बनी है और उसमें फिर पुलिस ने एक वर्षन 353, 324, 302 की एक FIR काटी है जिसमें इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो इनके अगेंस्ट है, ना उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखी है। अगर पुलिस वालों ने ये किया है तो पुलिस वाले जेल भी जाएंगे और 302 फेस करेंगे और हम खुद कराएंगे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर खातून की गाड़ी पर मशकूक समझकर गोलियां बरसाने का इल्ज़ाम आयद बहक हो गई थी। कराची के इलाके के लिफ्ट में घरेलू मुलाजमा का इमारत की तीसरी मंजिल से गिरने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। समीना के मुताबिक इसे नशावर चीज देकर नीचे फेंका गया। बयान में कहा गया कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गई, फिर याद नहीं कि क्या कुछ हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकया बज़ाहिर खुदकुशी का लगता है, तहकीकात जारी है। मालिक मकान का बयान में कहना था कि मुलाजमा चंद बरसों से काम कर रही थी, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तबीयत बेहतर नहीं थी। कराची के इलाके अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में इलाका मकीन पानी की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। शहरी सड़कों पर निकल आए, एहतजाज करके रोड ब्लॉक कर दिया। गुलशन इकबाल से आयशा मंजिल जाने वाले रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना है कि कई रोज से इलाके में पानी की फराहमी मुअत्तल है, वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद में कराची से आने वाली फैमिली की लड़की की अपनी कमसिन बेटी के साथ रेलवे स्टेशन से लापता हो गई। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पर छोटी बहन अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए गई लेकिन वापस नहीं आई। इस मुतालिक आपको बताएं कि ये वाकया पेश आया है फैसलाबाद में। कराची से आने वाली फैमिली की लड़की अपनी कमसिन बेटी के साथ रेलवे स्टेशन से लापता हो गई। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पर छोटी बहन अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए गई लेकिन वापस नहीं आई। हुकूमत ने किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए खाद के शोबे को क्रॉस सब्सिडी दे दी है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने फैसले की मुखालिफत कर दी। एप्टमा का कहना है कि फैसले से मईशत को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि मईशत को ट्रैक पर लाने के हुकूमती इक़दामात, सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात। एप्टमा के फर्टिलाइजर सेक्टर को 50 अरब की क्रॉस सब्सिडी देने की मुखालफत। एप्टमा के बयान में ओगरा की जानिब से खाद के शोबे को दी गई क्रॉस सब्सिडी को गैर कानूनी करार दिया गया। बयान में कहा गया है कि फैसले से बरामदात, रोजगार, मईशत पर बुरे असरात मरतब होंगे। खाद के शोबे के लिए RLNG के प्रेशर बढ़ाने से बोझ दूसरी सनतों और सार्फिन को उठाना पड़ेगा। चेयरमैन एप्टमा ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि मौजूदा पॉलिसी वापस न ली गई तो इसके नताइज संकीन होंगे। खेल के मैदान से खुशाइन खबर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्रिकेट के मैदान की लिए कमर कस ली है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ख्वाजा आसिफ बैटिंग के दौरान शॉट्स लगाने की कोशिश करते रहे जिसे ग्राउंड में मौजूद लोगों ने खूब सराहा। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मैच से कबल कामरान अकमल की मुलाकात हुई। साबिक पाकिस्तानी विकेट कीपर ने आला ज़रफ़ी की मिसाल कायम कर दी। हल्के फुल्के अंदाज में की गई बात को बुनियाद बनाकर बदतमीज़ी की हद पार करने वाले हरभजन सिंह से कामरान अकमल ने इंतहाई बाअखलाक अंदाज में गुफ्तगू की। साबिक पाकिस्तानी विकेट कीपर ने भारतीय खिलाड़ी को अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया, जिस पर हरभजन सिंह को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों की मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और अब ये जानिए, भारतीयों का हरी हरी सूझने लगी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने बड़बोलेपन की इंतहा कर दी। अगले बरस होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का दावा कर दिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर महेंद्र अमरनाथ ने वर्ल्ड कप 1983 की फातेह टीम पर भारतीय टीम के लिए इनामी रकम का मुतालबा किया है। वेबसाइट के मुताबिक उनका यह कहना था कि T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय टीम को 125 करोड़ का इनाम बहुत खुश आइंद है। BCCI कपिल देव की क़यादत में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए भी नकद इनाम का ऐलान करे। महेंद्र अमरनाथ का कहना था कि 1983 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फंड्स की कमी का रोना रोते हुए इनाम देने से इनकार किया था। 1992 की फातेह पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में 45 लाख के बेशकीमत प्लॉट्स दिए गए थे।
हॉट फेवरेट ब्राजील की टीम कोपा अमेरिका से बाहर हो गई। यूरुग्वे पेनल्टी किक्स पर शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। मुकर्रर वक्त में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। सेमीफाइनल में यूरुग्वे का मुकाबला बुध को कोलंबिया से होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।